समझते हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट एक्चुअली होता है क्या है? तो एक बिज़नेस है, मान लो वो बिज़नेस अपना एक प्रोडक्ट बेचता है, मान लो टी शर्ट बेचता है। टी शर्ट कितने का? 1000 रुपीज़ के। अब सेलर क्या करता है ना, ये 1000 का जो टी शर्ट है ना, इसको थोड़े कम अमाउंट में बेचता है, मतलब थोड़ा रिडक्शन, अपने प्राइस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, सो डैट इसका सेल इन्हांस हो जाए। मान लो वो बोलता है कि भाई इस पे 10% हम डिस्काउंट, मतलब रिड्यूस करके देंगे आपको अमाउंट। मान लो तो 10% रिड्यूस हो गया तो कितना, 900 का ये टी शर्ट हो जाएगा, सो दैट ये आप इनका सेल बढ़ सके, इनका सेल ज़्यादा हो सके। तो ये जो 10%, 100 रुपये का जो रिडक्शन दिया, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो समझते क्या है? डिस्काउंट इज़ एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। अब समझो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, अपने प्राइस में क्या करता है, रिडक्शन डाला है। जो 10% का रिडक्शन है ना, 100 रुपीज़ का इस जगह पे एग्जाम्पल में, तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब समझते हैं ये डिस्काउंट जो होता है वो मतलब कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। तो चलिए दोनों को समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क एंड इन लार्ज क्वांटिटी। मतलब ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट उस समय दिया जाता है जब परचेजर जो है बल्क अमाउंट में या बल्क क्वांटिटी में जो है ना, वो गुड्स को परचेज करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन। तो ये जो है ना, क्रेडिट और कैश, मतलब आप उधार में खरीदो या फिर कैश में खरीदो, इन दोनों में आपको ये ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। इधर मेन पर्पज़ क्या है कि आप बल्क में खरीद रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस। अब समझना, जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। जो ट्रेड डिस्काउंट है क्या होता है, आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में मेनली इस कॉन्सेप्ट का बहुत रोल होता है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। तो एग्जाम्पल क्या है, राकेश परचेज गुड्स फॉर द लिस्ट प्राइस मतलब समझो MRP की तरह, ठीक है, फॉर 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% इन कैश। मतलब राकेश क्या है, गुड्स खरीद रहा है 10,000 का और उसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब भी आप सॉल्व करते हो, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, तो दो चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले कैलकुलेशन एंड देन सेकेंड चीज़ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं कि कितने का राकेश को गुड्स वो मिलेगा या परचेज करेंगे। तो सबसे पहला गुड्स का लिस्ट प्राइस, समझना लिस्ट प्राइस क्या हो गया, 10,000, और आपको ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट होता है जानते ही वो लेस हो जाता है, तो हम बोल देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% आपको लेस करना हो तो कितना हो जाएगा, 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमारा गुड्स कितने का पड़ेगा, 9000 का। तो हमारा कैलकुलेशन फेस यहाँ पे ख़त्म हुआ कि 9000 का गुड्स हमको मिलेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द सेल। तो हमने यही चीज़ किया कि हमने डिडक्ट कर दिया फ्रॉम द सेल प्राइस। ये सेल प्राइस था आपका, इसमें से डिस्काउंट 10% हमने माइनस कर दिया और ये हमारा नेट अमाउंट मिला 9000। अब इसका जनरल एंट्री क्या करेंगे? तो जनरल एंट्री आपको पता है परचेज़ है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है, हमारा कैश में तो टू कैश अकाउंट। यहाँ अमाउंट, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या, अमाउंट। अब अमाउंट कितना लिखेंगे, 10,000 या 9,000? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9,000। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका क्या, ट्रेड डिस्काउंट का। मान लो यहाँ पे कैश की जगह अगर कोई राकेश परचेज किया होता कोई और से, मान लो राकेश परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन और कैश नहीं होता, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन कर देते हैं और सिंपली अमाउंट वही रहता है 9,000। ये दो अलग, ये मान लो ये कैश का भी हमने आपको बता दिया, और ये अगर क्रेडिट में होता तो ये एंट्री हो जाता। तो ट्रेड डिस्काउंट सिंपली आपको क्या करना है, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा आपके जर्नल एंट्री में, आप सिंपली उसके लिस्ट प्राइस में से रिड्यूस कर देना, ये कैलकुलेशन फेस हो जाएगा। और नॉर्मल जैसे आप एंट्री पास करते हो सेल्स का या परचेज का, वैसा एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पे देखो,
ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था कि रिकॉर्ड नहीं, तो कहीं पे भी आपको दिख रहा है डिस्काउंट का जिक्र किया गया हो, नहीं, यहाँ पे डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं, शो नहीं करते हैं जर्नल एंट्री में, डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और एंट्री सिंपली जैसे आप पास करते हो वैसे। होप ट्रेड डिस्काउंट आपका समझा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट इज ए रिबेट लाइक ए डिस्काउंट अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब क्या है, कैश डिस्काउंट का एक कंडीशन है, कैश डिस्काउंट का क्या है, कंडीशन है। कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप उसको प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो। प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएटली पेमेंट कर देते हो। मतलब ये कहीं ना कहीं कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यूज़ क्यों किया जा रहा है, जिससे जल्दी कैश मिल पाए, हमारा ज़्यादा डिटर्स न क्रिएट हो, हमको तुरंत कैश मिल जाए, तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पर्सन हु इज़ अलाउइंग द डिस्काउंट एंड इनकम फॉर द रिसीविंग पार्टी। अब क्या है, मान लो ये अंदर सेलर है और यहाँ बायर है। अब सेलर क्या करता है, डिस्काउंट कौन देता है, सेलर बायर को देता है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा वो एज एन एक्सपेंस होगा, ओके, क्योंकि वो भाई डिस्काउंट दे रहा है, उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज एन इनकम की तरह हो जाएगा कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हमको थोड़ा कम अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड, इंपॉर्टेंट है समझना, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हम इस डिस्काउंट को, मतलब जो हमने ऊपर देखा ना, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा एक्सपेंस है जिसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इनकम मतलब डिस्काउंट रिसीव। तो ये आपको जर्नल एंट्री में शो करना पड़ेगा, ये आपको रिकॉर्ड, मतलब इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, वो डायरेक्टली आप रिड्यूस कर देते हो लिस्ट प्राइस में से, बट कैश डिस्काउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इधर क्या बोल रहा, गुड कॉस्टिंग 10,000 परचेज फ्रॉम दीपक ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे खरीदा है एट ए ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझा कि हमने ऊपर ट्रेड डिस्काउंट का बात हो रहा है, तो ये तो इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ़ द पेमेंट इज मेड इमीडिएटली एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सबसे पहला पार्ट समझते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि हमने परचेज़ किया गुड्स फ्रॉम दीपक क्रेडिट पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट पे है, तो टू दीपक को हमने क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट आपको कैलकुलेशन पता नहीं, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट का बात हो रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट में आपके कैलकुलेशन आपको पता है कि लिस्ट प्राइस आप देखते हो कि कितना का है 10,000, और इसमें से 10% आप रिड्यूस कर देते हो, तो कितना हो जाएगा 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे, और 9,000 का प्राइस हो जाएगा। तो सिंपल 9,000 ये तो हो गया, ये सिंपली हमने ऊपर भी देख लिया ट्रेड डिस्काउंट। बट इसमें एडिशनली अगर बोल दे कि हाउएवर इफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली, देखो इमीडिएटली कैश में, तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, कैश डिस्काउंट के बारे में बोल रहा है। अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले वापस हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फेज पे जाएंगे। तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहला आपका प्राइस कितना है 10,000, इस पर हमने क्या ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, कितना 1,000 हुआ, तो हमारा प्राइस कितना हो गया 9,000। अब इस पर क्या बोल रहा है, हमको एडिशनली कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%, तो कितना हो जाएगा 9,000 का 5% 450, एंड अल्टीमेटली हमको अमाउंट कितना पे करना होगा 8,550। ये हमारा एक्चुअल परचेज प्राइस होगा। आपने ट्रेड डिस्काउंट तक तो पता है कि हाँ ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली आप लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हो, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है वो परचेज सेल का अमाउंट हो जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, एडिशनली कैश डिस्काउंट जब हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे बोला है ना कि अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने इधर 5% किस चीज़ पे लगाया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद वाले अमाउंट पे, तो हमने माइनस कर दिया और 8,550 हमारा अमाउंट आया। मतलब ये हमारा नेट जो परचेज होगा, जो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, वो 8,550 का। अब इसकी एंट्री देखते हैं। अब एंट्री समझना है, एंट्री में कैसे होगा, हमने क्या किया, परचेज़ किया है फॉर क्रेडिट, तो परचेज़ किया हमने दीपक से, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू
दीपक, क्योंकि हमने क्रेडिट पे खरीदा है, कैश पे नहीं। अब यहाँ पे अमाउंट समझो, तो अगर हम बात डिस्काउंट का बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट का बात करते हैं, तो हमारा ना इसको रिकॉर्ड करने का मतलब बनता है, ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो 9,000 पे कर देते, हमारा एंट्री पास हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, कैश डिस्काउंट का बात हो रहा है। तो अब कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका परचेज टू दीपक ये नॉर्मल हो गया। अब कैश डिस्काउंट के केस में क्या करते हैं हम, इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो फ्रॉम मतलब हमने परचेज़ किया है दीपक से और हमको डिस्काउंट मिला है, तो हम परचेज़र हैं, हमको डिस्काउंट मिला है, तो हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और जब भी इनकम होता है तो उसको क्या करते हैं, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ इस नाम से। तो परचेज अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अमाउंट 9,000 ही होगा कि हमको 9,000 को बट दीपक से पेमेंट, जो भी दीपक को पेमेंट कितना करना पड़ेगा हमको, दीपक को पेमेंट करना पड़ेगा हमको 855 का, सिर्फ 8,550, और बाकी 450 का क्या हमको कैश डिस्काउंट मिल गया। तो समझो, अभी इस जगह पे हमने पढ़ा भी था कैश डिस्काउंट में कि कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मान लो परचेज़र है, अगर हम परचेज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, हमको डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, तो वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। और सेलर है, जो सेल कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, डिस्काउंट अलाउड हो जाता है, वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ कर रहे हैं तो हमको क्या, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो ये डिस्काउंट रिसीव कितना का, 450 का। तो कैश जब भी डिस्काउंट आता है तो उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इस तरीके से एंट्री पास हो जाए। और ट्रेड डिस्काउंट होगा तो डायरेक्टली आप लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देना, और जो एंट्री आप पास करते हो यूजुअली वही पास होगा।